क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो भैया कोई भरोसा नहीं है। अभी 1:05 में मैं कथा सुना रहा हूं। अब 1:06 पर मैं कथा कह पाऊंगा इसकी कोई गारंटी है नहीं है। इसलिए ऐसी विकट स्थिति में भैया भगवत प्राप्ति कराना है तो केवल और केवल भगवान की कथा है। भगवान शंकर की शरण में चले जाओ भैया, वहीं कल्याण सुनिश्चित है। बड़ी सुंदर महाराज भगवान शंकर के विषय में बताया गया है कि भगवान शिव परम करुणामय है, परम कृपामय है। 1 लोटा जल चढ़ा दो भैया तो भी प्रसन्न, 3 पत्ते का महाराज बिल्व पत्र चढ़ा दो तो भी प्रसन्न। भगवान शंकर के जैसा महाराज दयालु संसार में कोई नहीं है। सूत जी ने महाराज सुंदर कथा प्रारंभ करी और कहा कि हे ऋषियों, मैं भगवान शंकर की आपको दिव्य कथा श्रवण कराऊंगा जो कि शिव पुराण में बड़े सुंदर रूप में वर्णित है। वैसे तो महाराज 18 पुराण हैं, उनमें सब 6 पुराण अलग अलग देवताओं के बताए। 6 पुराण तामसी है, 6 पुराण राजसी है और 6 पुराण सात्विक। ऐसा करके महाराज सारे पुराण हैं जिनमें भगवान शंकर का जो शिव पुराण है महाराज परम कल्याणमय है, परम आनंद प्रदान करने वाला है। कहते हैं शिव पुराण भगवान शिव का ही स्वरूप है, इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करने वाला है। व्यक्ति की जिस कामना से, जिस कार्य से वो भक्ति करता है, भगवान शिव की उपासना करता है, उसे वह प्राप्त होती है। उनके महत्व के विषय में बताया। भगवान शंकर की कथा किसको पावन करती है, कैसे कैसे लोगों को तारा है, इसके विषय में। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का महत्व पता नहीं होता तब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं होती। ये परमहंस संहिता है, वैष्णवों का परम धन है। संसार का धन क्या होता है? 500, 1000, 2000, 3000, 10,000, लाख, करोड़, वो धन अलग है। लेकिन वैष्णवों का परम धन केवल और केवल भगवान की कथा और भगवान का नाम होता है। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। कबीर जी कह रहे भैया सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास में भगवान का नाम रूपी धन है। जो भगवान का शिव रूपी धन है, राम रूपी धन है, कृष्ण रूपी धन है, वही सर्वश्रेष्ठ धन है भैया।
इससे बड़ा धन कोई नहीं है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो महत्व के विषय में बताया कि कथा क्या है, शंकर भगवान की कथा सुनने से क्या फल मिलता है, किसे प्राप्त हुआ है, किन किन लोगों ने भगवान शंकर की दिव्य कथा श्रवण करके परम आनंद को प्राप्त किया है, इनके विषय में महाराज बताया है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज सूत जी ने वर्णन कर रहे हैं, कहने लगे कि हे सूत जी, आप हमें वो कथा सुनाइए जिससे मानव जाति का उद्धार हो। बहुत पहले समय की बात है, किरात नगर में देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहता था। और महाराज वो ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण था, ना तो संध्या पूजन करना, ना तो गायत्री जप करना, ना भगवान की कथा करना, ना भगवान का नाम लेना, कुछ भी नहीं करना। नाम तो बड़ा सुंदर है भैया, देवराज है, देवों का जो राजा है उसे देवराज कहते हैं। इंद्र का भी नाम देवराज है ना। तो नाम यथा नाम तथा गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भिन्नता है। नाम तो देवराज है, देवताओं का राजा, तो देव गुण भी तो होना चाहिए, लेकिन एक भी आचरण नहीं है महाराज। कैसा आचरण है भैया, बड़ा बेकार आचरण है। कहते वह ज्ञान में दुर्लभ, दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख एवं मनुष्यों को मार करके उनका धन हड़पने वाला, ऐसा ब्राह्मण महाराज। वेश्यावृत्ति करने वाला, शुरापान करने वाला, गलत कार्य करने वाला, ऐसा महाराज ब्राह्मण था। पूरा जीवन निकल गया पाप कर्म करते 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 करते। कभी ना भगवान की सेवा करी, ना सत्संग करा, ना दान करा, ना पुण्य करा, लेकिन कहते भगवान सब पर कृपा करते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम कितने ही पापी सही, कितने ही पतित सही, कितने ही दुष्ट सही, लेकिन भगवान के समीप हमेशा रहो। भगवान के सामने रहेंगे ना तो महाराज कब भगवान हमें ताड़ दे पता नहीं चलता, क्योंकि भगवान तो भैया अच्छों को भगवान ने तारा है। देवराज बड़ा दुष्ट, पापी, दुराचारी ब्राह्मण था, लेकिन भगवत कृपा हो गई। कैसे? बोले झूसी प्रयागराज जानते ना, तीर्थराज प्रयाग, जहां पर मेला लगता है कुंभ का, अभी 2025 में है। और हम तो माघ का महीना, एक वर्ष का एक महीने में होता है, माघ में जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है उस वक्त माघ का महीना आता है, तो एक महीने तक कल्पवास वहां होता है। तो भगवान की कृपा से अभी तक तो महाराज हमारा वहां आना जाना स्नान होता ही है। त्रिवेणी संगम, वेणी माधव का महाराज सुंदर मंदिर, संतों का सत्संग आदि होता है। तो झूसी प्रयाग में महाराज किसी योग से वो पहुंच गया, और महाराज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कहीं भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा हो रही है। शिव पुराण की कथा महाराज हो रही है। उस देवालय में जाकर के वह बैठा तो कहते हैं उसके पूरे शरीर में ज्वर आ गया। ज्वर माने फीवर, बुखार, पूरा हमारा शरीर एकदम जलने लगा। लेकिन देखो कथा जो है ना, उसने भले कैसे भी सुनी। भगवान की कथा, भगवान का नाम पता कैसा है, यह हमेशा कल्याण ही करता है। आप चाहे मन से सुनो चाहे बेमन से सुनो। देवराज ब्राह्मण ने कथा तो सुनी, लेकिन बेमन से सुनी। लेकिन भगवत कृपा कैसे हुई? बोले महाराज पूरे शरीर में